नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। कांग्रेस के कुछ विधायकों के विरोध के बीच पार्टी की राज्य चुनाव समिति ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की। पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक सूची में संभावित नामों के साथ टिप्पणियां भी दर्ज की। कांग्रेस पार्टी वॉर रूम में शुक्रवार शाम हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता के कई समूहों ने मौजूदा पार्टी विधायकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। विधायकों को टिकट नहीं देने की मांग की। बैठक समाप्त होने के बाद डोटासरा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी बात कहते रहे हैं। अगर कोई अपने विचार व्यक्त करता है तो हम उसकी बात सुनेंगे और जो भी उचित होगा उसे स्क्रीनिंग कमेटी को बताया जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्शन है, उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे। फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीईसी में लेकर के आएंगे और सीईसी की बैठक होने के बाद में पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा। बीजेपी ने 7 सांसदों को उतारा है, आपके लिए कितनी कठिनाई होगी टिकट चयन को लेकर? ये एमपी में फैल हो गए, एमएलए में भी फैल होंगे। उनको इसलिए उतारा है कि उनकी बिल्कुल एंटी कन्वेंसी है, वो अब दोबारा कभी एमपी जीत नहीं सकते, तो एमएलए में हार जाएंगे तो उनको उनकी टिकट काटने में आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला बीजेपी ने अपनाया है। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव के समय किसी सांसद या विधायक के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी होना असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा, इसमें सच्चाई भी हो सकती है और षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है और अंततः पार्टी आलाकमान उचित निर्णय लेगा और जीतने योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा तथा ये हम सभी को स्वीकार होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि पार्टी में सब चीजें ठीक चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 12 जिले से चुनाव अभियान शुरू करेगी, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 16 अक्टूबर को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में रैली को संबोधित करेंगे। तो पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम पीसी सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं चला हूँ, पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे तो लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद सीसी बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जब होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्मूथली सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरोधी लहर जो होती है, जब सरकारें चलती है वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। अशोक गहलोत ने कहा, उनकी सरकार केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस पार्टी पूर्वी राजस्थान के जिलों में बैठकों के जरिए इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी नीति, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी। बैठक शुरू होने से कुछ देर पहले कामाख्या, सवाई माधोपुर, किशनपोल और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता वॉर रूम के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मौजूदा विधायकों के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। जाहिदा खान कामा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं, जबकि दानिश अबरार सवाई माधोपुर से, अमीन कागजी किशनपोल जयपुर से और अनिल शर्मा सरदार शहर चूरू से विधायक हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल भारत एक्सप्रेस राजस्थान सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।